पे ये चलता है, हो रहा है, हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 साल बाद दे देंगे वगैरह वगैरह, ये अब चल नहीं सकता, बिकॉज खतरा बढ़ते जा रहा है, चौतरफा खतरा बढ़े जा रहा है। 2030 तक जो 5 प्रोटोटाइप हैं ये 1800 फ्लाइट्स खत्म कर लेंगे और सीरीज प्रोडक्शन जो है 2032 से 35 में शुरू होगी। 2032 से 35 में शुरू होगी। इसका मतलब जो पहले आमकाज हैं वो एयरफोर्स में आने शुरू होंगे 2035 के आसपास। 2035 ऑलमोस्ट 10 साल, मतलब 6-9 साल आप समझ लीजिए अभी दूर है। बट दिस इज द फास्टेस्ट दैट वी कैन डू। जो मार्क 1 मॉडल है उसमें होगा अमेरिकन GE414 इंजन। और यहां मेरे को एक चौंका देने वाला सवालिया निशान, G414 इंजन वही है जो तेजस में लगना था और अभी तक भारतीयों को नहीं मिला, और एमका के लिए भी वही डिमांड रखी है इन भारतीयों ने। जरा अकल का अंदाजा लगाइए इनके। दिख रहा है। हम सब जानते हैं कि GE404 इंजन की क्या कहानी, दुखद कहानी हमने देखी है। ठीक है साहब, 100 GE404 इंजन के लिए $1 अरब हमने पेमेंट कर दी और कोई आप देखिए 4 साल हो गए हैं और अभी तक हमको मिले हैं 7 इंजन। पहले केवल 2 मिले थे, रो पिट के, जब रोए पिटे की भाई पैसा तो खा लिया है, तो फिर जाके इन्होंने बढ़ा के उसको 7 कर दिया और वहां पे जहां तक मुझे मालूम है सुई अटकी पड़ी। तो साहब अगर ये कहानी इस तरह डिले किया, घातक डिले करी हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में जो हमारी आत्मनिर्भरता के लिए एसेंशियल था, तो ये तो एक किस्म से साहब पीठ में छुरा घोंपने की बात बन जाती है। आई होप द सेम स्टोरी विल नॉट गेट रिपीटेड विद दी GE414 इंजन। तो शॉर्टकट हमारे पास कोई है नहीं। बीच में देखिए साहब 10 साल ये अगर आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं मिलना तो प्रॉब्लम ये है कि अब आप क्या करेंगे, आपका प्रतिद्वंदियों का जो मुकाबला है। चीन के पास आज के दिन 400 के करीब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं, J-20 क्लास और J-35 क्लास, और 2035 तक तो 1000 के ऊपर, 1200 उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होंगे। हमारे पास कितने होंगे? अभी तक जीरो है, अभी तक जीरो है। ठीक है साहब, और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट आज के दिन चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं F-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे, और जो मीडिया में हम सुन रहे हैं कि अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ सकता है। पहले अमेरिका की बदौलत जो पहला सुपरसोनिक फाइटर था साउथ एशिया में वो पाकिस्तान ने फील्ड किया था F-104। काफी देर तक हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था, हाथ पैर मारते रहे, दे दो सुपरसोनिक, नहीं तुम्हारी काबिलियत नहीं है हैंडल करने की, पाकिस्तान में है फटीचर मुल्क और हमारे पास नहीं है। तो फिर जाके हमने रूसियों से खरीदना शुरू किया था। दैट वाज द व्हाई वी वेंट टू द रशियन, वी वर ड्रिवन टू द रशियन। और MiG-21 हमने खरीदा था F-104 की मुकाबला करने के लिए। अब ये स्टेल्थ फाइटर पहले लाएंगे और हम तो उस वक्त तड़ाक से MiG-21 ले आए थे। अब हमें बताया जा रहा है कि साहब Su-57 पे अभी सवालिया निशान है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। अरे साहब भाड़ में जाए, हमको मतलब अमेरिका की नाराजगी के लिए अपनी लड़ाइयां हारने को तैयार है। अमेरिका बहादुर को आजकल वैसे बड़ा शोर है एमका का, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन। भारतीय खुद ये कह रहे हैं कि हम ये बनाएंगे और 3 ऐसी प्राइवेट कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है जो कि मदद करेंगी मोदी सरकार की और उनकी एयरफोर्स की इन जहाज़ों को बनाने में। कल मैं अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को इससे बाहर कर दिया गया है क्योंकि वो तेजस बनाने में फेल हुई हैं, नाकाम हुई हैं। अब GD बख्शी की ज़ुबानी आपने सुन लिया। जो फैक्चुअल जो ख़बरें हैं, जो फिगर्स हैं, वो ये हैं कि 2035-36 तक जाकर उसकी प्रोडक्शन शुरू होनी है। और कैसे होनी है? तेजस की प्रोडक्शन अभी तक नहीं हो सकी। वही इंजन, वही GE जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की कंपनी जिन्होंने GE404 इंजन देने थे तेजस के लिए, 100 इंजन के पैसे लेकर सिर्फ 7 दे सके 4 सालों में। क्या वो 414 दे देंगे भारतीयों को इनका एमका बनाने के लिए? तो जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। वो इसी तरह इन्हें लटकाते रहेंगे जिस तरह पहले लटकाते रहे और पाकिस्तान उस वक्त 5th जनरेशन के जहाज़ उड़ाता नजर आएगा। वो तो 2026 के आखिर में ही पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड है कि उसका एक स्क्वाड्रन मिल जाए। टोटल 65 हैं, एक स्क्वाड्रन मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को इसी साल के एंड में, या पूरा स्क्वाड्रन ना भी मिला तो 7-8 जहाज़ तो कहीं नहीं गए। चीन ने ये बाकायदा ऐलान कर दिया है। तो ये है रोना धोना इस GD बख्शी का, और ये इसके मुंह पर जो हाथ इसने रखा हुआ है इसकी रीज़न भी यही है क्योंकि इससे पता है
कि पाकिस्तान इस वक्त एयर पर मुकम्मल तौर पर डोमिनेंस बना चुका है विदाउट J-35, क्योंकि एक साल पहले पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया, जो बुरा हाल किया इनके राफेल का, उसके बाद ये हड़बड़ी में अपना एम का बना रहे हैं। पहले इन्होंने एग्रीमेंट किया फ्रांस के साथ कि 114 हम राफेल लेंगे, वो भी सोर्स कोड के इनकार की वजह से खटाई में पड़ा हुआ है। फिर ये SU-57 लेने रशिया के पास गए, उसने कहा हाँ मैं देता हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ टेक्निकल ऐसी ग्लिचेस से प्रॉब्लम्स थी कि उस पर भी सवालिया निशान आ चुका है कि वो भी इनके लिए, इनके इकोसिस्टम के लिए बेहतर नहीं है। उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो कि इन्हें चाहिए पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए या इवन चीन का मुकाबला करने के लिए, जो 2036 तक 1200 स्टेल्थ फाइटर जेट बना चुका होगा, और इवन के जिस तेज़ी से के साथ वो 6th जनरेशन पर काम कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप भी वो बना चुका है, वो भी अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुका होगा। तो खैर सुनते हैं GD बख्शी कितना परेशान है, क्यों लताड़ रहा है अपनी एयरफोर्स को, अपने मोदी को जिसका ये चमचा है। रीजंस ये खुद आपको देगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर कीजिएगा। खुश करने के लिए ट्रम्प कंपनी जान बहादुर को, ये तो नया ही एक फलसफा हमने देखा है। तो मेरा तो जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक मैं समझता हूं, हमें लेना ही पड़ेगा, और हमारी बेहतरी है, हमारे राष्ट्रहित डिक्टेट करते हैं कि हमको इंटरिम स्टॉप गैप फाइटर लेना पड़ेगा, जो कि आपका SU-57 स्टेल्थ जेट फाइटर है। कहा जा रहा है कि ये F-35 के बराबरी का नहीं है साहब। अबे F-35 आपको कॉन्क्रीट ऑफर किसने दिया? लिखित में ऑफर कौन सा आया? ठीक है साहब, और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भूल जाओ, गेट लॉस्ट, सोर्स कोड शेयरिंग और शट अप। और हम ये लगाएंगे कहां पे डिप्लॉय होगा, कौन सी एयरफील्ड में होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो रह गया अरबों डॉलर आपको दें ताकि आप सीटी बनाए, और जब लड़ाई करनी हो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरे आका कर लूं, खांस लूं, छींक लूं, ये क्या है? आई थिंक लेट अस नाउ, हम काफी भुगत चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एंड अ वाइज मैन लर्न्स बाय हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने देख लिया है LCA के साथ क्या हुआ। अब हम ऑल एग्स इन अमेरिकन बास्केट डाल के अपनी तबाही नहीं करना चाहते। रशिया ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, और उसने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया है, जो कहा है वो करके दिया है। कथनी और करनी में फर्क नहीं। तो मेरा ख्याल आपको Su-57 एज ए स्टॉप गैप मेजर खरीदना पड़ेगा। बट खुशी की बात यह है कि भारत में एक नया इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमने देखा कि वो तो अपनी ही पेस पे चलता है। तो क्या हाल विल बी आउट ऑफ जॉब? ऑफ कोर्स नॉट। 180 तेजस जहाज बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, 106 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का ऑर्डर मिला हुआ है, मिसाइल वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, डोरेनियर एयरक्राफ्ट वगैरह के, काफी इनकी प्लेट पे पड़ा है। अब मेरा ख्याल ये हमको देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता है। हम नहीं करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा, हम जाएंगे। वी विल, इफ यू कांट सर्वाइव कंपटीशन यू विल फिनिश। तो लाइफ एंड डेथ सवाल है, इसलिए लोग तेजी से काम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, अपने मजे से काम नहीं करते। इट्स नॉट क्या कहते हैं, व्हाइट काऊ जो कि हमने पाल रखी है, कैश काऊ यहाँ पे। तो अब प्राइवेट सेक्टर को हम ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अमेरिका में सारा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, यूरोप में सारा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसी दो रीजन ये दशकों पहले भारत में क्यों नहीं किया गया। और प्राइवेट सेक्टर अच्छी तनख्वाह दे सकता है। हमारे IIT के लड़के आज के दिन सारे भारत में पढ़ाई करते हैं, पैसा हम लगाते हैं और जाके वो अमेरिका की सेवा करते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अमेरिका ने लात मार मार के निकालना शुरू कर दिया। तो अब मेरा सुझाव है IIT के बच्चों को कि अपने देश की सेवा करो और मेवा भी साथ में लो। प्राइवेट सेक्टर आपको ठीक पेज देगा। जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की पे से ज्यादा किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकती। ठीक है, और अब हमारी जो डिजाइन टीम्स हैं वो थोड़ी परमानेंट होनी चाहिए। बहुत सालों तक, दशकों तक हमारा बेवकूफ बनाया गया कि हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, और क्या कर रहे थे? सिर्फ स्वाह कर रहे थे। आप कर रहे थे कि साहब आप सेमी नॉकडाउन किट्स, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स ला के भारत में असेंबल कर रहे थे। मान गया ये खुद कि हम आत्मनिर्भर का जो दावा करते रहे वो झूठ है। बाहर से किट्स लाकर यहाँ पर जोड़ते थे और कहते थे कि ये हमारा इंडिजिनस है। गोबर आर्य की आप वीडियो सुनते हैं ना कि हम तो ये कुछ बनाते हैं, पाकिस्तान क्या बनाता है? पाकिस्तान JF-17 बना के बेच भी चुका है। जाहिलो, अपना तेजस जरा लेके आओ ना मार्केट में। कभी वो खुद डिगरता डिगरता गिर जाता है और कभी तुम्हारा एयर चीफ रोता दिखाई देता है कि कहाँ गए वो तेजस जिसका वादा करके हमें तकरीबों में बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पर वो नजर नहीं आते। एक छोटी सी मिसाल, हमने बोला साहब जो MiG-21 जहाज है 1971 की लड़ाई के पहले बोला साहब इसमें मशीन गन फिट कर दो, कैनन फिट कर दो। नहीं नहीं, डिजाइन वायलेशन हो जाएगा।
वो बटाला गए और जाके प्राइवेट सेक्टर गए, वहां जाके वो तो छोड़िए, हमारी अपनी जो एयरफोर्स की वर्कशॉप थी उन्होंने फिट